हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 4 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो यूनिट 4 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट, नेचर के बारे में, प्लांट्स, ठीक है, रेन, इस सब के बारे में हमारे यहाँ चैप्टर्स और पोएम है। तो जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है द चेरी ट्री। चेरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम एक्टिविटीज करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Share your answers with your classmates and teacher. Have you ever used a seed or a sapling to grow a plant? कि क्या आपने कभी किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक बीज या सैपलिंग, एक छोटे से पौधे का यूज किया है? ठीक है, तो इसका हम आंसर दे देंगे यस या नो में। तो हम दे देंगे यस कि हाँ, हमने एक पौधे को बोने के लिए एक बीज का यूज किया है। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड? ये जो एक पौधा होता है उसको ग्रो करने के लिए किस तरह का केयर, किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है। हु हेल्प यू विद इट? और इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है? वाटर, टाइम पर उन्हें वाटर देना, सही क्वांटिटी में, सनलाइट मिलते रहना उनको, प्रोटेक्शन देना किसी भी एनिमल से या इंसेक्ट से, और उसकी जो सॉइल हो वो अच्छी हो। और इसमें हमारी हेल्प कौन कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स। और अगर स्कूल में हम बीज बो रहे हैं, प्लांट उगा रहे हैं, तो वहाँ हमारी हेल्प कौन करेगा? टीचर्स। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सा द प्लांट ग्रो? जब आप किसी पौधे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? नॉर्मल सी बात है, हमने किसी प्लांट को बोया, ठीक है, और उसकी हमने इतनी केयर की, और जब वो ग्रो करेगा तो हमें कैसा फील होगा? बहुत ही हैप्पी फील होगा, है ना, बहुत ही हम एक्साइट भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स? कि आप अपने घर में किस टाइप के ट्री प्लांट करते हैं? नेक्स्ट, तो उन्होंने क्या किया, आप अपने घर में किस तरह के ट्री उगाते हैं? तो कोई भी हो सकता है, किसी फ्लावर का हो गया, अलग अलग फ्लावर्स है, रोज, ठीक है, और भी हो गए, जैसे और भी उगा लिए हमने, जैसे नीम, मैंगो, बनाना, फ्लावर ट्रीज, ठीक है, ये सब हम अपने होम में प्लांट कर सकते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्लांट ट्रीज? ट्रीज को प्लांट करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमें ट्रीज से इतना कुछ मिलता है ना। सबसे मेन हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं उनसे, छाया मिल रही है, वुड मिल रहे हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और कूल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दीज फ्रूट ट्रीज टू ग्रो? तो वो कह रहे हैं कि आपके एरिया में जो भी फ्रूट ट्रीज हैं उनके नेम बताएं, और उनको ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है, कौन सी कंडीशन हेल्प करते हैं वो बताएं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारे रीजन में एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना, लेमन ट्री, ये सब हैं, और इनको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए प्रॉपर, सही क्वांटिटी में वाटर चाहिए है, अच्छी सॉइल चाहिए है, और कोई भी इंसेक्ट्स है, एनिमल है, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। लेट अस रीड। One day, when Rakesh was 6, he walked home from the Mussoorie Bazaar eating cherries. तो इसमें किसकी बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है राकेश, और उसकी एज कितनी है? 6 years old। ठीक है, तो ये राकेश है, ये कहाँ जा रहे हैं? मसूरी बाजार में। ठीक है, मसूरी में दिख रहे हैं ना, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस बाजार बाजार से जा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं? देखो इसके हाथ में क्या है? ये चेरीज है। ठीक है, तो वही है कि एक दिन जब राकेश की एज 6 years थी, तो एक दिन वो मसूरी बाजार से चेरी खाते हुए चल रहा था। दे वर अ लिटिल स्वीट। जो वो चेरी थे वो थोड़े मीठे थे। अ लिटिल सॉर, थोड़े खट्टे भी थे। स्मॉल, छोटे थे। ब्राइट रेड चेरीज, और बहुत ही ब्राइट रेड कलर के थे। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। और ये चेरी कहाँ से आई थी? कश्मीर वैली से आई थी। Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived,
अब वो कह रहे हैं कि राकेश कहाँ रहता था? हिमालय के फुटहिल्स में, ठीक है? उसके नीचे वाले एरिया में रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, यहाँ ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं थे, ठीक है? फल देने वाले पेड़ नहीं थे। द सॉइल वाज स्टोनी, जो वहाँ मिट्टी थी वो बहुत ही स्टोनी थी, पथरीली थी। एंड द ड्राई कोल्ड winds stunted the growth of most plants, और जो वहाँ की हवा थी वो बहुत ही कैसी थी? ड्राई थी, ठंडी थी, और उसके कारण क्या हो जाता था? जो ज़्यादातर प्लांट होते थे उनकी ग्रोथ रुक जाती थी। तो स्टंटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? किसी की ग्रोथ रुक जाना, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत पथरीली थी, और जो वहाँ की ठंडी हवा थी वो क्या कर देती थी? ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती थी। But on the more sheltered slopes, there were forests of oak and deodar. तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारे sheltered slopes थे, सुरक्षित स्लोप थे, वहाँ पर ओक और देवदार के जंगल थे। राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Missouri. Outskirts क्या होता है? वो एरिया जो सिटी या टाउन से बिल्कुल किनारे पर हो, उनके किनारे पर होता है या मेन टाउन से बाहर हो। तो जो राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, और किधर रहता था? मसूरी के बाहरी एरिया में रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहां से जंगल शुरू होता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। जो राकेश के पेरेंट्स थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो वहां से 50 मील की दूरी पर था। वेयर दे ग्रू मेज एंड राइस एंड बार्ले इन नैरो टेरेस्ड फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो वो एक छोटे से गांव में रहते थे, और वहां वो क्या करते थे? माउंटेन के जो निचले स्लोप थे उन पर कैसी खेती होती थी? टेरेस्ड फील्ड। टेरेस्ड फील्ड कौन सी होती है? जो हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ठीक है? पहाड़ी साइड में ऐसी होती है। तो वहाँ उसके पेरेंट्स क्या करते थे? मक्का, चावल और बार्ले जौ उगाते थे, उसकी खेती करते थे। बट देयर नो स्कूल्स इन द विलेज, लेकिन उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, और जो राकेश के माता पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा स्कूल जाए। एज सुन एज ही वॉज ऑफ स्कूल गोइंग एज, कि जैसे ही उसके स्कूल जाने की हुई, दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। तो जैसे ही राकेश की एज स्कूल जाने की हुई, तो उसके पेरेंट्स ने उसे उसके दादाजी के साथ रहने के लिए भेज दिया मसूरी में। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। वो कह रहे हैं कि जो उसके दादाजी थे उनका टाउन के बाहर एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी कुटिया थी। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। अब वो कह रहे हैं कि राकेश अब स्कूल से घर आ रहा था वापस, तभी उसने चेरीज को खरीदा था। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, उसने पूरे गुच्छे के लिए 50 पैसे दिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, उसे घर पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगना था? आधा घंटा। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, और जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड, एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। तो वो अब घर पहुंचता है, और जैसे ही वो गार्डन में अपने दादाजी को देखता है तो उन्हें देखकर वो कहते हैं, एक चेरी लीजिए दादाजी। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी, उसके दादाजी एक चेरी लेते हैं। एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2, और जो राकेश है वो जल्दी से बाकी जो 2 बचे थे उनको खा जाता है। ही kept the last seed in his mouth for some time, और जो लास्ट सीड था, लास्ट बीज था, वो उसको कुछ देर तक अपने मुंह में रखता है। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन his tongue until all the tang had gone। तो वो क्या कह रहे हैं? टैंग का मतलब क्या है? टेस्ट, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि उसने लास्ट बीज को अपने मुंह में रखा, और उसको वो बार बार रोल कर रहा था, इधर उधर घुमाता रहा, किससे अपनी जेब पर रखकर उसको बार बार घुमाता रहा, जब तक कि उसका सारा टेस्ट चला नहीं गया। When he placed the seed on the palm of his hand and studied it, फिर उसने क्या किया?
उसने उस बीज को अपने हाथ पर रखा और फिर उसको स्टडी किया, उसको ध्यान से देखा। आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश। तो राकेश पूछते हैं कि क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? ऑफ कोर्स, हाँ। देन आई विल कीप इट, तो फिर मैं इसे रख लूंगा। तो उसके दादाजी कहते हैं हाँ ये लकी होते हैं। तो राकेश कहते हैं तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब उसके दादाजी क्या कहते हैं? नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, कि अगर तुम इसे कहीं रख भी दोगे तो इसमें कुछ लकी नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं लकी कब होगा? इफ यू वांट लक, अगर तुम लक चाहते हो, अच्छा लक चाहते हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, तो तुम्हें इसे किसी काम में लगाना होगा, इसका यूज करना होगा। व्हाट कैन आई डू विद द सीड? तो अब राकेश पूछता है कि मैं इस बीज के साथ क्या कर सकता हूँ? तो दादाजी कहने प्लांट इट, इसे प्लांट कर दो, बो दो। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. अब राकेश क्या करता है? एक छोटा सा प्लेस ढूंढता है, ढूंढ लिया उसने, और वहां पर वो क्या करता है? एक फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारी खोदने लगता है। हे, नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी कहते हैं अरे वहां नहीं, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, मैंने इस फ्लावर बेड में सरसों बोई है। प्लांट इट इन दैट शेली कॉर्नर वेयर इट वुडंट बी डिस्टर्ब। तो उसके दादाजी कहते हैं कि इस क्यारी में तो मैंने सरसों बोई है, तुम उस शेली कॉर्नर, उस छायादार कोने में इस बीज को लगाओ, जहां इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी इसको छेड़ेगा नहीं। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। तो राकेश क्या कहते हैं? यील्डिंग का मतलब गिविंग वे अंडर प्रेशर, मतलब उसको दबा देना, ठीक है। गिविंग वे अंडर प्रेशर तो वही है, मतलब मिट्टी वहां नरम थी, वहां क्या थी? कोई प्रेशर नहीं था। तो वो क्या है कि राकेश क्या करता है, वो गार्डन के कॉर्नर में जाता है, वहां जो अर्थ थी, मिट्टी थी, वो बहुत ही सॉफ्ट थी, यील्डिंग मतलब उसमें कोई प्रेशर नहीं था, ढीली थी, मतलब उसको खोदने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, इजिली वो वहां मिट्टी को बो सकता था। ही डिडंट हैव टू डिग, तो वही कहा, मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी और ढीली थी, इसलिए वो उसको वहां खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। तो वो क्या कह रहे हैं? मिट्टी सॉफ्ट थी, तो उसने बस बीज को वहां रखा और उसको प्रेस कर दिया अपने थंब के साथ, अपने अंगूठे के साथ, देखो यहाँ पे कर रहा है वो, एंड इट वेंट राइट इन, और वो फिर अंदर चला गया। देन ही हैड हिज लंच, फिर वो अपना लंच करते हैं, एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और चेरी सीड के बारे में पूरी तरह से सब कुछ भूल जाता है। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went hoo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare. तो अब वो कह रहे हैं कि अब हिल्स में क्या आया? विंटर स्टार्ट हुआ, सर्दी आ गई, तो वहां क्या था? कोल्ड विंड ब्लू डाउन, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, स्नो से, बर्फ से, और जो देवदार के पेड़ थे उसमें हो की आवाज आ रही थी। एंड द गार्डन वाज ड्राई एंड बेयर, और जो गार्डन था वो पूरी तरह से ड्राई था, सूखा था और वीरान था, खाली था। इन द इवनिंग में ग्रैंडफादर एंड राकेश sat over a charcoal fire एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज। अब वो कह रहे हैं कि इवनिंग में दोनों क्या करते थे, ग्रैंडफादर और राकेश, वो चारकोल की आग, अंगारों की आग जलाते थे और उसके पास बैठ जाते थे, और दादाजी राकेश को स्टोरी सुनाते थे। स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, कौन सी स्टोरी सुनाते थे? जिसमें पीपल एनिमल्स में बदल जाते हैं, एंड घोस्ट हु लिव इन ट्रीज, और पेड़ों पर रहने वाले भूत की, एंड बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स दैट वेप्ट। कैसे कैसे कहानी सुनाते थे जिसमें बीन्स बीन्स मतलब फलियां जंप करती हैं, और जो स्टोन्स होते हैं वो रोते हैं, पत्थर रोते हैं। तो दादाजी उसको ये कहानी सुनाते थे। एंड इन टर्न, और बदले में राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बदले में राकेश क्या करता था? न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ के अपने दादाजी को सुनाता था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रेदर वीक, क्योंकि जो दादाजी थे उनकी आईसाइट थोड़ी कमजोर थी।
राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, स्पेशली आफ्टर द स्टोरी, स्पेशली स्टोरी सुनने के बाद। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन दादाजी को सभी न्यूज़ सुननी थी। They knew it was spring when the wild duck flew north again. उन्हें पता चलता है, वो जानते थे कि अब स्प्रिंग आ गया और जो वाइल्ड डक जंगली बतखें थी वो दोबारा से नॉर्थ की ओर चली गई। कहाँ? टू साइबेरिया। तो वो साइबेरिया की तरफ जा रही थी। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही, when he got up to chop wood and light a fire, सुबह सुबह जब वो लकड़ियां काटने लगे और आग जलाने लगे, लकड़ियां काटने और आग जलाने के लिए उठते हैं। राकेश देखते हैं द वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। तो वो कहे कि जैसे ही वो सुबह उठा लकड़ियां काटने के लिए और आग जलाने के लिए, तो राकेश क्या देखते हैं? वी शेपिंग फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, वो डक थे जा रहे थे तो ऐसे वी शेप में जा रहे थे। ठीक है, इस तरह से तो वी शेप में जा रहे थे नॉर्थ की तरफ और उनकी जो कॉल्स थी, आवाजें थी, वो क्या कर रही थी? पहाड़ों की हल्की हवा में क्लियरली सुनाई दे रही थी। वन मॉर्निंग इन द गार्डन, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. अब एक सुबह क्या हुआ? बगीचे में वो झुका, उसने सोचा कि एक छोटी सी ट्विग है, ट्विग मतलब टहनी, और फिर वो बहुत ही सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि वहां पर अच्छी खासी जड़ें आई हुई है। ही स्टेयर्ड एट इट, उसने उसे देखा फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर, और फिर ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए चला गया। कॉलिंग दादा कम एंड लुक, अब वो क्या कहते हैं? दादा आइए और देखिए। द चेरी ट्री हैज कम अप, चेरी ट्री आ गया है, उसमें से एक प्लांट आ गया। व्हाट? चेरी ट्री? तो वो कहते हैं कि क्या चेरी का पेड़? आस्क्स ग्रैंडफादर, दादाजी पूछते हैं। हु हैड फॉरगॉटन, जो भूल गए थे अबाउट इट, जो इस चेरी के बीज के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। तो वो हैरानी से पूछते हैं कि क्या? कौन सा चेरी का पेड़? द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। तो राकेश कहते हैं कि वही बीज जो हमने लास्ट ईयर बोया था, देखो अब ये आ गया है, उग गया है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है? अपने फीट के बल बैठना। ठीक है, टांगों को थोड़ा झुकाकर जैसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि राकेश घुटनों के बल झुक गया, वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल, जबकि जो दादाजी थे वो पूरी तरह से झुक गए थे। एंड पेयर डाउन मतलब बहुत ही ध्यान से देखना। एंड द टीनी ट्री, और वो छोटे से पेड़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई, और जो ये पौधा था ये लगभग 4 इंच ऊंचा था। हम दादाजी क्या कहते हैं? यस इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर। तो वो कहते हैं हाँ ये तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें इसको टाइम टाइम पर पानी देना होगा। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, राकेश अंदर जाता है और एक बकेट ले आता है पानी से भरी हुई। डोंट ड्राउन इट, सैड ग्रैंडफादर। तो दादाजी कहते हैं कि बाल्टी से एकदम पानी मत देना वरना ये डूब जाएगा, इसे डुबाओ मत। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विद पेबल्स। तो राकेश कैसे देता है पानी? थोड़ा थोड़ा वो छिड़क देता है, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना। तो हल्का सा पानी वो छिड़कता है और उसके चारों ओर वो पेबल्स लगा देता है इस तरह से। व्हाट आर दी पेबल्स फॉर? आस्क्ड ग्रैंडफादर। तो अब दादाजी कहते हैं कि तुमने पेबल्स, ये पत्थर क्यों लगाई, किस लिए लगाई? तो राकेश कहता है फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए, इसको बचाने के लिए। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह ट्री को देखता है। बट इट डिडंट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ता। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, तो इसलिए वो उसको देखना बंद करते हैं। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए वो अब उसको नहीं देखते हैं, देखना छोड़ दें, बस कभी कभी वो क्या करते हैं, एकदम से जल्दी जल्दी में आंख के एक कोने से देख लेते हैं, टेढ़ी नजर से।
एंड आफ्टर अ वीक और टू, और 1 या 2 हफ्ते के बाद ही, व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपर्ली, जब वो इसको पूरे ध्यान से देखता है, ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एट लीस्ट एन इंच। तो वो देखता है कि अब ये बढ़ गया है, कम से कम 1 इंच और तो ये बढ़ गया। पहले 4 इंच था, अब वो लगभग 5 इंच हो गया था। दैट ईयर द मॉनसून रेन्स केम अर्ली। इस साल जो मानसून की बारिश थी वो जल्दी आ गई। एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड चप्पल्स। प्लॉडेड का मतलब धीरे धीरे चलना। तो वो कह रहे कि इस बार बारिश जल्दी आ गई, और जो राकेश था वो रेनकोट पहनकर और चप्पल पहनकर धीरे धीरे अपने स्कूल आता था और जाता था। फर्न्स sprang फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। अब वो कह रहे ट्रंक ऑफ ट्रीज में पेड़ की तनों से फंस बाहर आ गए थे। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम अप इन द लॉन्ग ग्रास। और जो लंबी लंबी घास थी उसमें अजीब से दिखने वाले लिलीज फूल भी आ गए थे। एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। अब वो कह रहे कि और यहाँ तक कि जब बारिश नहीं होती थी तब क्या होता था, पेड़ों से ड्रिप मतलब टपकते थे, जो बारिश की बूंदें थी वो टपकती थी। एंड मिस्ट, मिस्ट क्या होता है, जो धुंध होती है। और जो धुंध है वो क्या थी, वैली में घाटी में लहराते हुए ऊपर आ जाती थी, ऊपर दिखाई देती थी। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। इस सीजन में जो चेरी ट्री था वो बहुत ही तेजी से बढ़ा, उसने अब क्या किया, बहुत ही तेजी से ग्रोथ की। इट वॉज अबाउट 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves। अब वो कह रहे हैं अब जो ये पौधा था, चेरी का पौधा, ये लगभग 2 फीट ऊंचा हो गया था। लेकिन तभी क्या हुआ, एक बकरी गार्डन में घुस गई और उसने उसकी सारी पत्तियां खा ली। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches remain। और सिर्फ क्या बच गए, उसकी जो मेन स्टेम थी, मेन जो तना था, और 2 पतली पतली टहनियां, 2 पतली पतली शाखाएं रह गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से रह गए थे, इस गोट ने इसकी सारी पत्तियां खा ली, और अब सिर्फ इसका जो तना था और 2 ब्रांचेस थी वो बच गई। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं। सेइंग दैट राकेश वाज अपसेट, क्योंकि अब राकेश अपसेट हो गया था, तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, इट विल ग्रो अगेन। इसको हम दोबारा से उगाएंगे, ये दोबारा से उग जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ। जो चेरी ट्रीज होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree। तो वो कह रहे हैं कि अब रेनी सीजन खत्म होने वाला था, अब उस पौधे पर नई पत्तियां दिखाई दी। Then a woman cutting grass scrambled down the hillside। स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी तेजी से मूवमेंट करना, ठीक है, जल्दी जल्दी आना। तब वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, एक औरत आई जो क्या कर रही थी, बहुत ही जल्दबाजी में क्या कर रही थी, घास को काट रही थी। हर साइड, साइड क्या होता है, एक टूल होता है जिस जो बहुत ही शार्प होता है, लंबा होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दराती। ठीक है, तो उसके हाथ में दराती थी, ये है साइड। ठीक है, ये टूल है, इससे घास कट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर साइड स्विशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून। स्विशिंग का मतलब जल्दी जल्दी मूवमेंट करना। तो उसकी जो दराती थी वो भी बहुत तेज तेज चला रही थी उसको। हैवी मॉनसून फॉलीज, फॉलीज के मतलब लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स, पत्ते। तब वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, एक औरत आई जो क्या कर रही थी, घास काट रही थी, पहाड़ी से नीचे आ गई वो जल्दी जल्दी में, और उसकी जो साइड थी, दराती थी, वो क्या कर रही थी, बाहरी जो मानसून झाड़ियां थी, ग्रीन पत्तियां थी, उनको तेजी से चीरती हुई उस पर अपनी दराती को चला रही थी। शी डिडंट ट्राई टू अवॉइड द ट्री। उसने क्या किया, ट्री से बचने की कोशिश नहीं की। कौन सा ट्री, जो चेरी ट्री था। वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वाज कट इन टू। अब उसने एक झटके में क्या किया, उस चेरी के पेड़ को बीच में से काट दिया। ठीक है, तो ये उसने काट दिया। तो वो बहुत स्पीडली
घास काट रही थी और उसने चेरी के ट्री को देखा ही नहीं। उसको भी उसने अवॉइड नहीं किया और उसको उसने पूरी तरह से कट कर दिया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जैसे ही दादाजी ने देखा कि क्या हुआ है, तो वो जल्दी से उस औरत के पीछे गई और उसको उन्होंने डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश। तो राकेश कहते हैं कि शायद अब ये पौधा मर जाएगा। तो दादाजी कहते हैं मे बी, कि शायद हाँ, हो सकता है ऐसा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन जो चेरी ट्री था उसका भी मरने का कोई इरादा नहीं था। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, it had sent out it had sent out several new shoots with tender green leaves. अब वो कह रहे हैं कि जब तक गर्मी का मौसम दोबारा से आया, जो वो चेरी ट्री था उसने कई नई और कोमल हरी पत्तियां उसमें से निकाल दी। ठीक है, मतलब दोबारा से उसमें पत्तियां आ गई, टहनियां आ गई। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। अब राकेश भी काफी लंबा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 ईयर्स का था। अ स्टर्डी बॉय, एक मजबूत लड़का विद कर्ली ब्लैक हेयर, और हेयर उसके कैसे थे, ब्लैक कलर के थे, घुंघराले थे। डीप ब्लैक आईज, आईज उसके कैसे थे, बहुत ही काली थी, गहरी काली। ब्लैकबेरी आईज, ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम, उसके दादाजी उसकी आंखों को कहते थे ब्लैकबेरी जैसी आईज थी। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। अब वो कह रहे हैं कि उस मॉनसून में जो राकेश था वो अपने गांव गया, अपने घर, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लाविंग एंड सोइंग। अब राकेश अपने घर जाता है अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प करते हैं, प्लांटिंग में, पौधे उगाने में, प्लाविंग मतलब हल चलाना, जुताई करना, सोइंग मतलब रोपाई, बीज बोना। तो ये सब काम में वो अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। ही वॉज थिनर, वो पतला था, बट स्ट्रोंगर, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। When he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. तो वो कह रहे वो बहुत ही पतला तो हो गया था लेकिन बहुत मजबूत था। और जब वो एंड ऑफ रेन, ठीक है, बारिश के खत्म होने पर वापस अपने दादा के घर आता है, तो वो देखता है कि जो चेरी ट्री है वो 1 फुट और बढ़ गया। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और अब जो ये पेड़ था ये उसकी छाती तक पहुंच गया था। इवन व्हेन देयर वाज रेन, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। हालांकि बारिश अभी भी हो रही थी और फिर भी राकेश क्या था, कभी कभी उस पेड़ को पानी डालता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। वो चाहता था कि उस पेड़ को पता चले कि राकेश उसके पास ही है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन राकेश का एक बहुत ही ब्राइट हरे कलर का प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, एन इंसेक्ट, जिसे हम टिड्डा भी बोलते हैं। तो वो देखते हैं कि एक हरा टिड्डा पर्स्ड ऑन अ ब्रांच, उस पौधे की एक ब्रांच पर बैठा हुआ है। पियरिंग एट हिम, उसको देख रहा है विद बल्जिंग आईज, उभरी हुई आंखें से उसको देख रही थी। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उस इंसेक्ट को वहीं पे रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, क्योंकि ये चेरी के पेड़ का पहला विजिटर था, पहला मेहमान था, इसलिए उसने उसको जाने नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। अब दूसरी बार कौन आया वहां, नेक्स्ट विजिटर कौन था, एक हेरी कैटरपिलर थी, और उसने क्या किया, उसके पत्तों को खाना शुरू कर दिया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, तो राकेश ने क्या किया, जल्दी से कैटरपिलर को हटाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसको कहाँ रख दिया, एक सूखी पत्तियों के ढेर पे उसको फेंक दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। तो राकेश उसको क्या कहता है कि जब तुम तितली बन जाओ तब तुम वापस आ जाना चेरी ट्री के पास। विंटर केम अर्ली, अब जल्दी ही सर्दी आ गई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, तो सर्दी आ गई तो स्नो गिरने लगी
और स्नो के वेट से जो चेरी ट्री था वो झुक गया। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। कॉटेज की जो रूफ थी, छत थी, उसमें फील्ड माइस खेत के चूहे आकर रहने लगे। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड। जो घाटी से आने वाले रास्ते थे वो बंद हो गए। एंड फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक देयर वाज नो न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर भी नहीं आए। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब इरिटेट होना या गुस्सा होना, ठीक है, बैड टेम्पर। तो न्यूज़पेपर आया नहीं, तो उसके जो दादाजी थे वो काफ़ी इरिटेट रहे, चिड़चिड़े हो गए थे। ही स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। इसलिए जो वो राकेश को स्टोरी सुनाते थे, उनकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती थी। इन February इट वॉज राकेश बर्थडे। फरवरी में राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9, अब वो 9 का था। एंड द ट्री वॉज 4, और जो ट्री था वो 4 का। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। तो वो कह रहे कि राकेश अब 9 ईयर्स का था और जो ट्री था वो 4 का था, लेकिन लगभग राकेश के जितना ही लंबा था वो पेड़। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द सन केम आउट, जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स एज ही पुट इट। तो वो कह रहे कि एक सुबह जब सूरज निकला तो दादाजी गार्डन में आते हैं टू लेट सम वार्मथ, ठीक है, वार्मथ मतलब सूरज की रोशनी लेने के लिए, और वो इसको क्या बोलते थे, गेट इनटू माय बोन्स, कि हड्डियों में वो उस गर्माहट को उतार सके। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री। वो चेरी ट्री के पास रुक गए। स्टेयर्ड एट इट, उसको देखा ध्यान से, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के लिए। एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, और फिर उन्होंने क्या बोला, राकेश कम एंड लुक, आओ और देखो। कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी आओ इससे, इसके गिरने से पहले। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड, गेज मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना काफी लंबे टाइम तक। एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म अ मिरेकल। अब वो बहुत ही ध्यान से काफी देर तक चैनी ट्री को देखते रहे, जैसे उसने उन्होंने कोई मिरेकल, चमत्कार देख लिया हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। तो उन्होंने क्या देखा कि जो चेरी का पेड़ था, उसके एक ब्रांच के एंड पर एक हल्का सा गुलाबी फूल खिला हुआ था। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, और आने वाले ईयर में और भी फूल उसमें खिलने लगे। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और अचानक से जो ट्री था वो राकेश से भी ज्यादा लंबा हो गया। इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, हालांकि जो वो पेड़ था वो राकेश की एज के हाफ से भी कम का था, फिर भी वो राकेश से ज्यादा लंबा हो गया। एंड देन इट वॉज टोलर देन ग्रैंडफादर, और फिर वो दादाजी से भी ज्यादा लंबा हो गया। हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज, जो कि कुछ ओक ट्रीज से भी ज्यादा बड़े थे। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन राकेश भी अब बड़ा हो गया था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज। तो वो कह रहे कि राकेश भी अब बड़ा हो गया था, अब वो दौड़ सकता था, जंप कर सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था, जैसे कि ज्यादातर बाकी लड़के चढ़ते हैं। एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, और वो बहुत सी किताबें भी पढ़ता था। although he still liked listening to grandfather's tales, हालांकि उसे अभी भी दादाजी की कहानियां सुनना पसंद था। इन द चेरी ट्री, चेरी के पेड़ पर, bees came to feed on the nectar in the blossoms। तो वो कहे कि चेरी के पेड़ पर मधुमक्खियां आई और वो फूलों का रस चूसने आई, चूसती हैं। एंड टीनी बर्ड्स, और छोटी छोटी बर्ड्स, pecked at the blossoms and brought them off। अब छोटी छोटी चिड़िया वो भी फूलों पे आके चुगती हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। बट द ट्री kept blossoming right through the spring। लेकिन जो पेड़ था वो स्प्रिंग में, बसंत के टाइम, पूरी तरह से फूल गया, उसमें फूल ही फूल थे, खिलने लगे बहुत सारे। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स, और जितने वहां बर्ड्स होते थे उससे ज्यादा उसमें फूल होते थे। द समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री।
तो वो कह रहे हैं कि गर्मी में उस पेड़ पर छोटी-छोटी चेरी भी लगी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। तो छोटी-छोटी उसमें चेरी भी आने लगी। राकेश ने एक टेस्ट किया और उसको उसी टाइम थूक दिया। क्योंकि अभी वो छोटे-छोटे थे तो पके नहीं थे। वो बहुत ही खट्टे हैं। तो वो कहता है इट्स टू सोर। ये तो बहुत ही खट्टे हैं। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक और बेटर हो जाएंगे। But the birds like them, especially the bigger birds such as the bulbul and scarlet minivets. And they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. Flitted का मतलब flew quickly, जल्दी से उड़ जाना। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो बर्ड थे उनको ये जो खट्टी चेरी से बहुत ही पसंद है, स्पेशली जो बड़े चिड़िया थी जैसे कि बुलबुल हो गया, ये एक और बर्ड होता है ये स्कारलेट मिनीवेट, ठीक है। इन्हें ये बहुत ही अच्छे लगे, पसंद आई चेरी। और ये क्या करते थे, दे फ्लिटेड इन एंड आउट। ये क्या करते थे, उस पेड़ से बार बार आते और जाते थे और चेरीज को खाते थे। ऑन अ वन सनी आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को जब बहुत अच्छी धूप थी, गर्म धूप वाली दोपहर थी, when even the bees looked sleepy, जब मधुमक्खियां भी सो रही थी, राकेश was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house। तो वो कह रहे हैं कि एक दोपहर को राकेश था वो अपने दादाजी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने उन्हें घर के आसपास उनके किसी भी फेवरेट प्लेसेस पर नहीं देखा, मतलब वहां वो नहीं मिले। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, फिर उसने क्या किया, बेडरूम के विंडो से बाहर की तरफ देखा एंड सा ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। रिक्लाइनिंग मतलब पीछे की तरफ लेटना। तो उसने क्या देखा कि जो दादाजी थे वो चेरी ट्री के नीचे केन चेयर पर अपनी कमर टिकाए बैठे हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये चेयर थी, यहाँ पर वो इस तरह से बैठे थे। There is just the right amount of shade here, said grandfather, and I like looking at the leaves। तो अब दादाजी क्या कहते हैं कि जो ये इस पेड़ की छाया है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे इसके पत्तों को देखना अच्छा लगता है। There are pretty leaves, said राकेश। राकेश कहता है इसके पत्ते बहुत ही सुंदर हैं and they are always ready to dance if there is a breeze। और जब भी हवा चलती है तो ये पत्तियां डांस करने को हमेशा तैयार रहती है। After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree। दादाजी अब अंदर आ जाते हैं घर के अंदर और उसके बाद जो राकेश है वो बगीचे में चला जाता है और पेड़ के नीचे वो घास पर लेट गया। He gazed up through the leaves at the great blue sky and turning on his side। अब वो क्या कहते हैं, वो पत्तियों को बहुत देर तक देखता रहता है जहां वो बहुत विशाल ब्लू स्काई नीले आकाश थे और वो क्या कर रहा था, अपनी साइड्स बदल रहा था, मतलब करवटें बदल रहा था। ही कुड सी द माउंटेन्स स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स। और करवट बदलते वो क्या कर रहा था, माउंटेन्स देख रहा था जो बादलों में दूर दूर तक फैले हुए थे। He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden। तो अब क्या था, वो उस पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था और तब तक शाम हो जाती है और शाम की जो शैडो होती है, परछाई होती है, वो गार्डन में फैल जाती है। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश। अब दादाजी दोबारा आते हैं और राकेश के साइड पर ही वो बैठ जाते हैं उसके पास। दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स केम आउट। वो वहीं दोनों वहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक कि तारे नहीं आ जाते, ठीक है, जब तक रात नहीं हो जाती। एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल। नाइट जार क्या, एक बर्ड है, और जब तक एक जो बर्ड है नाइट जार उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देने लगी तब तक वो वहीं रहते हैं। इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट्स एंड सिकाडस बिगेन ट्यूनिंग अप। सिकाडस क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो किस लिए जाना जाता है, अपनी आवाज के लिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नीचे जंगल में क्रिकेट्स, झिंगुर और सिकाडस ये क्या करते हैं,
गाने लगते हैं, इनकी आवाज़ें आने लगती हैं एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स। अब रात हो गई थी तो सभी जो इंसेक्ट्स थे वो उस ट्री के पास आ जाते हैं। तो अचानक से जो पेड़ था उसमें इंसेक्ट्स की आवाज़ भर जाती है। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सैड राकेश। राकेश कहता है कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रीज, अबाउट दिस ट्री। तो वो कहते हैं कि इस पेड़ के बारे में ऐसा क्या खास है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हमें ये इतना अच्छा क्यों लगता है। वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स सेड ग्रैंडफादर। तो अब दादाजी कहते हैं क्योंकि हमने इस पौधे को खुद लगाया है। दैट्स वाई इट इज स्पेशल, इसलिए ये क्या है, स्पेशल है। तो वो कहते हैं, तो राकेश पूछते हैं कि पेड़ इतना स्पेशल क्यों है, हमें इतना अच्छा क्यों लगता है। तो दादाजी कहते हैं हमने इसको खुद उगाया, हमने इसकी इतनी केयर की, हमने इसको ग्रोथ करते हुए देखा है, इसलिए ये क्या है, स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सैड राकेश। तो राकेश कहता है सिर्फ एक छोटा सा बीज। तो वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक छोटा सा बीज उगाया था और अब ये इतना बड़ा ट्री है। He touched the smooth bark of the tree that he had grown। और अब वो क्या करते हैं, ऐसा कहते हुए उस पेड़ के एक स्मूथ सॉफ्ट बार्क को टच करते हैं जिसे उसने उगाया था। He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf। तो वो क्या करते हैं, उसने अपने हाथ से क्या किया, पेड़ के तने को टच किया, उस पर अपना हाथ फेरा और अपने फिंगर को उसके पत्ते के एंड पर रखा। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, ही विस्पर, वो फुसफुसाकर कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, कि क्या भगवान होने का एहसास ऐसा ही होता है। तो उस पेड़ को देख के उसे कैसा फील होता है, जैसे कि गॉड के पास होना। और इस जो ये चैप्टर है, ये स्टोरी है, इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, जो बहुत ही फेमस ऑथर है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। और अगर हम उनकी केयर करते हैं, उनको उगाते हैं, तो इससे हमें एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे जैसे हम उन पेड़ की केयर करते हैं, उनको खुद अपने सामने बढ़ते हुआ देखते हैं, वैसे वैसे हमें क्या है, प्रकृति के प्रति हमारा जो प्यार है वो बढ़ता है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।